हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। आज की जो क्लास होगी हमारी, इसमें जो सामान्य साझेदारी है और सामान्य साझेदारी का जो परिचय है, इसमें हम वो चीज़ें आज पढ़ेंगे। तो सामान्य साझेदारी में सबसे पहले हम साझेदारी का अर्थ समझते हैं और साझेदारी का मीनिंग। इसमें लिखा है कि साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक संगठन है। यानी साझेदारी जो होता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक संगठन है जो सह स्वामित्व की भांति लाभ के उद्देश्य से किसी व्यवसाय को संचालित करते हैं। यानी कहने का अर्थ ये है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक समूह मिलकर किसी भी व्यवसाय को लाभ कमाने के उद्देश्य से संचालित करते हैं तो उसे हम साझेदारी संस्था कहते हैं। साझेदारी संस्था, इससे पहले हमने व्यावसायिक संस्थाओं में एकल व्यापार के सीमित साधनों के कारण ही, यानी जो एकांकी व्यापार था उसके कारण ही, क्योंकि उसके सीमित साधन थे और सीमित साधन होने के कारण हमने और हमारे जीवन में साझेदारी का प्रादुर्भाव हुआ। एकल व्यापारी के पूंजी प्राप्त करने के साधन उसकी कुशलता व उसके प्रबंध क्षमता पर सीमित होता है, यानी उसका जो दायित्व होता है वो भी सीमित होता है, जिस कारण वह एक विकासशील व्यवसाय की सभी आवश्यकताओं को स्वयं पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास इतनी पूंजी नहीं होती। जब इतनी पूंजी नहीं होगी तो वो उसे पूर्णतः उसको कह सकते हैं सफल नहीं हो पाता। देखने में आता है कि कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता है। यदि किसी के पास पूंजी प्रचुर मात्रा में हो तो हो सकता है कि उसके पास अनुभव ना हो, उसके पास एक्सपीरियंस ना हो, उसके पास साहस ना हो व्यवसाय करने का। तो इसी प्रकार एक कुशल तथा अनुभवी व्यक्ति के पास पूंजी की कमी हो सकती है। उसके पास नॉलेज तो है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमें एक ऐसे व्यक्तियों की ज़रूरत होती है जो एक व्यक्ति साहसी हो, एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो और उसे आसानी से चला सके। अतः विभिन्न प्रारूपों में पारस्परिक हित के लिए साझेदारी संस्था की स्थापना करते हैं। संक्षेप में व्यवसाय हेतु ऐसे व्यक्तियों के समूहीकरण को ही हम साझेदारी कहते हैं। भारतीय साझेदारी, यदि हम साझेदारी की परिभाषा का अध्ययन करते हैं तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की धारा 4 के अनुसार ये कहा गया है कि साझेदारी उन व्यक्तियों का आपसी संबंध है जिन्होंने एक ऐसे व्यवसाय के लाभ को आपस में बांटने का करार किया है जो उन सबके द्वारा उन सभी की ओर से या किसी एक या अधिक के द्वारा संचालित किया जा सकता है। अर्थात साझेदारी एक ऐसा समूह है, साझेदारी एक ऐसा संगठन है जो लाभ को बांटने के लिए आपस में क्या करते हैं, करार करते हैं और उन सब के द्वारा या उनमें से किसी एक व्यक्ति के द्वारा या किसी एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा उस संस्था को चलाया जाता है। तो ये साझेदारी संस्था कहलाती हैं। साझेदारी, भारतीय साझेदारी अधिनियम में ये परिभाषा दी है। यदि हम अन्य कोई और परिभाषा पढ़ते हैं तो वे सभी व्यक्ति जिन्होंने एक दूसरे से साझेदारी कर ली है, एक दूसरे के आपसी संबंध से वो कार्य कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से साझेदार और सामूहिक रूप से फर्म कहलाते हैं। और वह नाम जिससे उनको कारोबार चलाया जाए, वह जिस नाम से अपना कारोबार चलाते हैं उसे फर्म कहते हैं। अतः यहाँ हम साझेदारी की परिभाषा से पूर्ण अवगत होते हैं। अब आगे यदि हम देखें तो साझेदारी के लक्षण, जो हमने साझेदारी की परिभाषा पढ़ी है उसी परिभाषा के अनुरूप हम यदि साझेदारी की विशेषताएं, साझेदारी के लक्षण पढ़ते हैं तो हमने सबसे पहले पढ़ा, भारतीय साझेदारी अधिनियम में ये बात बताई गई है कि जब भी कोई व्यवसाय साझेदारी के रूप में चलाया जाता है तो उसमें कम से कम दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना
बहुत ज़रूरी है। अर्थात पहला यही नियम कहलाता है, पहला इस लक्षण यही है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। साझेदारी की स्थापना के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना अति आवश्यक है। साझेदारी की संख्या के विषय में साझेदारी अधिनियम में कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन यदि भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 11 के अनुसार हम बात करते हैं तो संस्था में साझेदारों की जो आपकी 11 के अनुसार एक साझेदारी संस्था में साझेदारों की अधिकतम संख्या 20 तथा बैंकिंग व्यवसाय में 10 हो सकती है। इस संख्या से अधिक होने पर साझेदारी जो है अवैध मानी जाती है। इनका जो आपसी संबंध होता है वो आपसी संबंध एक अनुबंध होता है, एक संविदा होती है। जब तक आपस में ये उस संविदा को, उस डेट को ना लिख लें, अन्य शब्दों में साझेदारों की स्थापना या साझेदारी की स्थापना अनुबंध द्वारा होती है। अतः यह आवश्यक है कि साझेदारों में किसी न किसी एक प्रकार का लिखित अथवा मौखिक जो है, लिखित में होगा तो आपके लिए वो एविडेंस का काम भी करेगा, और मौखिक होगा तो हो सकता है कि वो अवैध मान लिया जाए, या हो सकता है कि उसको किसी प्रारूप के रूप में या किसी प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में हम उसे उपलब्ध ना करा सके। अतः साझेदारी का लिखित और मौखिक राजीनामा होना बहुत ज़रूरी है। व्यवसाय किस तरह का कर रहे हैं आप? तीसरा पॉइंट लक्षण ये भी हो सकता है कि साझेदारी के लिए यह आवश्यक है कि साझेदार कोई न कोई व्यवसाय अवश्य करे, लेकिन व्यवसाय ऐसा होना चाहिए जो वैध हो, अवैध ना हो। केवल लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। व्यवसाय के अभाव में व्यक्तियों का कोई भी संबंध साझेदारी नहीं कहलाया जा सकता। साझेदारी में जो व्यवसाय होता है वो बिल्कुल लीगली होना चाहिए, वैध होना चाहिए। अन्य यदि लक्षण की बात करें तो लाभ का वितरण इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। यदि लाभ की बात करें तो लाभ जो है साझेदारों में, जो साझेदारी का व्यवसाय से उत्पन्न हुआ लाभ है, जो लाभ हमें मिलता है, वो एक निश्चित अनुपात में वितरण होना भी आवश्यक है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे फर्म के लाभ में से हिस्सा नहीं मिल रहा, साझेदारी नहीं कहलाता या साझेदार नहीं कहलाएगा। इसके विपरीत ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिन्हें फर्म के लाभ में से हिस्सा मिलता है लेकिन वे फर्म के साझेदार नहीं होते हैं। जैसे फर्म में मैनेजर अथवा किसी मृत साझेदार की विधवा आदि को फर्म के लाभ में कुछ हिस्सा दिया जाता है या जा सकता है, लेकिन वे फर्म के साझेदार नहीं होते। यह बात गर्भित है कि साझेदार हानि का वितरण भी उसी अनुपात में, जिस अनुपात में वे लाभ का वितरण करते हैं। व्यवसाय का संचालन या तो सभी साझेदारों के द्वारा होगा या उनमें से